अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। ये है जी सैटरडे का कुछ शूट। इतनी गर्मी यहाँ पे हुई है, 33 टेम्परेचर फील्स लाइक 43 है। मतलब खुश्क इलाके हैं ये, पहाड़ों के ज़्यादा करीब है। जितना ज़्यादा ऊंचाई पे उतनी ठंड और उतनी गर्मी। आज मेरी जो स्पेशल मोहम है ना, वो बस ये है कि मैंने एक चीज़ ढूंढनी है, वो मुझे मिल जाए। और वो है जी कस्टर्ड ऑयल ढूंढना। मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था कि रोज़मेरी ऑयल कोकोनट ऑयल। वो जब मैं जर्मनी में थी तो मेरा हेयर फॉल रुक गया था, लेकिन अब तो बहुत शदीद हो गया जब से इटली आई हूँ। तो कैस्टर ऑयल ऑब्वियस है, हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं पहले एक पाकिस्तानी दुकान पे, इन्होंने कहा कि जी हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ गिरी का तेल है, बादाम का, और जो भी वो वाटिका वगैरह होते हैं। कैस्टर ऑयल रखते नहीं है क्योंकि एशियन कम्युनिटी कम है, वो लोग लेते नहीं हैं, तो फिर हमारा ज़ाया जाता है। फिर मैं एक और पाकिस्तानी दुकान पे आई, वहाँ से भी ना मिला। घंटा हो गया मुझे ढूंढते ढूंढते। मैंने इटालियन शॉप में ढूंढा, फिर मुझे वहाँ से भी ना मिला। अब मैं दूसरी पाकिस्तानी शॉप में थी, उसके पास एक इटालियन शॉप थी, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ जाके पता करते हैं। जब मैंने इस शॉप को बाहर से देखा तो मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है कि मुझे यहाँ से भी मिले, लेकिन चलें लेट्स ट्राई। वो कहते हैं ना, जब आप उम्मीद छोड़ देना और जिस जगह को आपको देख के लगे ना यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे वो काम बन जाता है। क्योंकि इस शॉप में ज़्यादा जो है ना, वो यूटेंसिल्स वगैरह मेन पे रखे हुए हैं कि आप जो है ना, वो उस तरह से आपको लगता नहीं है कि आप वो चीज़ जो है, जो आप ढूंढना चाहते हो वो मिल जाएगी। तो मैं शॉप के अंदर आई, मैंने कहा चलो देखते हैं। ज़्यादा तो यहाँ पे यूटेंसिल्स ही थे। फिर मैंने उसे कहा, मुझे चूँकि इटालियन एज सच नहीं आती, तो मैंने अपने मोबाइल पे उसे सर्च करके बताया कि मुझे ये कैस्टर ऑयल चाहिए। तो उसने कहा कि मेरे पास है, तुम आओ। और ये रहा जी कैस्टर ऑयल। फाइनली मुझे कैस्टर ऑयल मिल गया। ये मिला तो मुझे 8 यूरो का, महंगा ऑब्वियस है, बड़ी बॉटल थी, पता नहीं कितने ml की। पाकिस्तान में तो छोटी मिल जाती है वो आराम से 90 रुपये की, 120 रुपये की। खैर यहाँ से मैंने कैस्टर ऑयल लिया। उसके बाद में आ गई जी थोड़ी सी घर की किचन की जो भी फ्रूट वगैरह लेने। मेरी कोशिश होती है सैटरडे को ना सारे काम इस तरह के फिनिश कर दूँ, क्योंकि संडे का 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, पूरे वीक बाद एक छुट्टी आती है हस्बैंड की। तो मेरा होता है कि बस घर में रहें, बच्चे के साथ घूमें फिरें, इंजॉय करें। कि पूरा वीक होता है ना, फिर बच्चे को, माँ को देख देख के तो बच्चे तंग आ ही जाते हैं। फिर एक डे होता है कि चलो जी अब बाप के साथ भी वो डे स्पेंड कर लिया जाए। तो मैं सैटरडे को अपने जितने भी काम है ना सारे वो ख़त्म कर लेती हूँ। पहले तो मुझे कैस्टर ऑयल के लिए ही आज मेन निकली थी। ये तो मैं घर के करीब भी मार्केट से ले सकती थी, फिर मैंने कहा कि चलो अब दूर आ ही गए हैं तो ये चीज़ें भी ले लें। और यहाँ से मुझे लेने थे जी ये बादाम वगैरह, क्योंकि मेरा बेटा ड्राई फ्रूट्स इस तरह से नहीं खाता, तो मैं क्या करती थी, शेक में डाल देती थी बादाम वगैरह। अब मैंने सोचा कि नहीं, शेक में तो इसी तरह जाते हैं, वो फ़ायदा नहीं देते। अगर आप लोगों के बच्चे भी नहीं खाते तो आप इस तरह किया करें कि रात को जो है वो बादाम, खजूर और किशमिश भिगो दिया करें। इसकी बिलीव करें इतनी ताकत है आयरन की, वाइटामस की, हर चीज़ की, खून की कमी की। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स यही यूज़ किया था। रात को भिगो देती थी और सुबह को वो पानी भी पिए, वो पानी ना ज़ाया करें, और बाकी चीज़ें खा लें आप, बादाम छील कर और खजूर और किशमिश इसी तरह से। बच्चों को भी दें, खुद भी खाएं, शोहर हजरात को भी दें, किसी किस्म की बॉडी में कमी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है इससे। खजूरें तो वैसे भी सुन्नत हैं। मेरी प्रेगनेंसी में अल्लाह का शुक्र है कोई आयरन की, कोई विटामिन की, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई थी। और सजीरियन हुआ था मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मैंने अपने बेटे को इसी तरह देना करना, शेक में नहीं डालना। शेक में तो वो फ़ायदा देता नहीं है। तो मैंने जो है ना, मैंने कहा कि रात को भिगो के और उसे सुबह को मैंने इस तरह देना। अगर आप लोगों के बच्चे भी ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते या उन्हें किसी चीज़ की कमी है, जैसे बच्चों में अक्सर कमज़ोरी आ जाती है, जिब दर्द हो रहा है या कुछ भी, तो आप इस तरह से उनको ये दे सकते हैं। नेक्स्ट डे जी आ जाता है संडे का। और संडे वाले दिन हमारी होती है जी आउटिंग। वो होता है हमारा फैमिली डे, स्पेशल डे। जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, हम लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ता वाश्ता करके फ़्रेश होके थोड़ा सा आराम करते हैं, और जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है तो हम निकल आते हैं बाहर अपने बेटे को लेके। माँ तो पूरे 6 दिन टाइम देती देती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो घर के मर्द हजरात हैं ना, जो बाप हैं, वो ऑब्वियस थके होते हैं सारा दिन काम शाम करके, सारा पूरा वीक। तो उन्हें चाहिए कि एक जो छुट्टी होती है उनकी, अपने रेस्ट को साइड पर रख के बच्चों को टाइम दे। क्योंकि जितनी ज़्यादा बच्चों से बाप की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी ना, बेटे उतना ज़्यादा क्लोज होंगे, वो उतना कंपनी इंजॉय करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे। ये देखें, ये हम आए थे एक बार में, मेरा बेटा समझता है इसमें जेली है, हालांकि ये शैम्पियन काइंड ऑफ उन्होंने रखा हुआ सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए था, इसमें कुछ भी नहीं। वो हमेशा कहता है इसमें से जेली दो। हमने कहा कि पहले बार से वो है। फिर जी हम सबसे पहले आए बार पे। वहाँ मैंने तो ऑरेंज जूस पीना होता है हमेशा की तरह, मेरे हस्बैंड ने कैपुचिनो, और बेटे मेरे ने केक शेक, जो भी खाना होता है वो साथ हम ऑर्डर करते हैं। आज हम काफ़ी दिन बाद आए थे और मैंने भी काफ़ी दिन बाद ऑरेंज जूस पिया था। पहले नहीं तो नॉर्मली डेली ही ऑरेंज जूस पीता थे। ये साइड पे मेरे बेटे की साइकिल खड़ी है, और ये केक शेक, इनके पास बहुत वैरायटी है। मीठे में यहाँ पे बहुत वैरायटी है। जर्मनी में इस तरह मुझे मनहाई में केक कभी नहीं नज़र आए थे। यहाँ पे तो हर बार में मीठा मीठा और मीठा ही। पता नहीं, शायद इटालियन लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। खैर जी, बात ये हो रही थी कि जब आप पूरा वीक के काम करते हैं, ऑब्वियस है बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। घर आकर 12-13 घंटे की जॉब के बाद या 8 घंटे की जॉब के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को टाइम देना। लेकिन अपने बच्चों को टाइम दें, मैनेज करें। अगर आप पूरा वीक नहीं दे सकते तो जिस दिन आपका हॉलीडे होता है, ऑफ डे,
उस दिन बच्चों को टाइम दे, क्योंकि बेटे जितना बाप के क्लोज़ होंगे, जितना फ्रेंडशिप करेंगे, उतना वो बाहर कम तवज्जो ढूंढेंगे। उनके अच्छा बुरा आप सब गाइड कर सकते हो, और बेटियाँ जितना माँ के क्लोज़ होंगी उन्हें भी बाहर दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको अच्छा बुरा सब खुद गाइड कर सकते हो। इससे पहले कि कोई बाहर का बंदा आपके बच्चों के ज़्यादा क्लोज़ है, आप खुद उनके क्लोज़ हो जाए, अपनी बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो हर अच्छी और बुरे से बुरी चीज़ आपसे शेयर करें, ताकि आप उन्हें लाइफ में गाइड कर सकें बेहतरी के लिए। यहाँ पे जी हमने ये देखी आइसक्रीम, और ये मीठे में पता नहीं क्या था, मेरा वही हमेशा का ऑरेंज जूस। और उसके बाद आ गए हम पार्क एज़ यूजुअल, क्योंकि ये आज हम दोनों की ज़िम्मेदारी थी। डेली तो मैं लाती हूँ, ज़ाहिर बात है वो होते नहीं है। और यहाँ पे कोई मेरी ये ना कहे मेरे हस्बैंड ने स्लीपर पहने, उनके पाँव बहुत ख़राब थे, डेली 12-13 घंटे शूज़ पहनना बंद रह रह के स्किन बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने बोला आज आपका ऑफ डे, आप स्लीपर्स में रखें ताकि हवा लगे और पाँव ठीक हों, स्किन बेहतर हो। तो यहाँ पे वो पार्क में कभी मिट्टी से खेल रहा था। यहाँ पे बच्चों को ना कुछ कहते नहीं है, वो जिस तरह मर्ज़ी खेलने, आज़ादी होती है। ये नहीं कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, मिट्टी में हाथ क्यों डाल रही है, क्यों खेलें, मौज करें, और घर जाके नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दें। और शाम को पार्क की खूबसूरती देखें ज़रा, लाइटें जल के कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना हसीन नज़ारा है। यहाँ से हम उसको खिला खुलू के 2-3 घंटे, 2.5 घंटे, और इसके बाद जी हम लोग जाते हैं खाना खाने। कभी घर खा लेते हैं, कभी मोस्टली तो वैसे हम घर ही खाना खाते हैं, घर बनाकर, लेकिन कभी कहीं से दावत भी आ जाती है इंसान के, कोई दोस्त होते हैं वो दावत भी दे देते हैं, तो फिर हम बाहर से भी खा लेते हैं। खैर उनकी दावत का शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे। और जी बस यही हमारा जी डे आउट है इन इटली, संडे व्लॉग हमारा, या हम बच्चों के अपने बच्चे के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरह हम अपना संडे गुजारते हैं, ये पूरा जो है व्लॉग इसी चीज़ पे था। और बस आप लोग भी कोशिश किया करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, स्पेंड करें टाइम उनके साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। तो बस ये आज के व्लॉग में मैं यही कहना चाहती थी कि अपने बच्चों को टाइम दें, उनके क्लोज़ रहें भी, ये बहुत ज़रूरी है आज का जो टाइम चल रहा है, जो मॉडर्न एरा चल रहा है, जो इंटरनेट का दौर चल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।